मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी समाज सक्रिय हो गए हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन प्रदेश स्तरीय बैठक कर संख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। उसी कड़ी में राजधानी भोपाल में पहली बार राज्य स्तरीय मंसूरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से मंसूरी समाज के पदाधिकारियों के साथ समाजजनों ने जुड़कर समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श किया। समाज के पदाधिकारियों ने मौजूद समाज जन से आह्वान किया है कि समाज में फैली कुरीतियों और फिजूल खर्ची को खत्म कर शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास पर ध्यान दिया जाए। पूर्व मंत्री जावेद इकबाल ने प्रदेश सरकार से मांग की राजधानी भोपाल में मंसूरी समाज का भव्य भवन और धुनकर आयोग का गठन किया जाए। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में संख्या के आधार पर मंसूरी समाज के राजनीतिक लोगों को भी प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हिस्सेदारी दे। उन्होंने कहा कि जो पार्टी समाज का हित देखेगी, समाज उसे ही समर्थन देगा। जिम्मेदार और चुनिंदा लोग मंसूरी जमात के पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं। आज के प्रोग्राम में आप लोगों के माध्यम से, आपके मार्फत हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम जमात का सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी है। हमको पॉलिटिकल पार्टियों के मार्फत जो हुकूमत में आती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीत के, उनके मार्फत हमें हक और हुकूक और हिस्सेदारी चाहिए। आपके मार्फत पहली डिमांड हमारी ये है कि धुनकर कमीशन बनना चाहिए, धुनकर आयोग। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर धुनकर आयोग बना है, उसी तरीके से धुनकर आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारा और धुनकरों का काम एक जैसा है। धुनकर से पहले हम काम करते हैं, हम कपास को खेतों से लाते हैं, खेत खलियान से लाते हैं, साफ करते हैं और उसको साफ सुथरा करके हम धुनकरों को देते हैं। वो धागा बना के कपड़ा बनाते हैं। और मेन काम हमारा है आधा काम, आधा लोग करते हैं। उनको सरकार और शासन की तरफ से तमाम सहूलतें हैं, बिजली में सब्सिडी है, लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, उनके बच्चों को एजुकेशन में सहूलत है। वो सारी सहूलतें हमको भी मिलनी चाहिए। हमें धुनकर आयोग का जो मैंने मिसाल दिया, उसके पीछे कहीं से मेरा इरादा ये नहीं था कि धुनकरों की सहूलतों को कम किया जाए। आप धुनकर की सहूलत को और बढ़ा दीजिए, मगर हमारी जो ज़रूरत है, हमारे जो हक और हुकूक हैं, वो हमको मिलना चाहिए। जो मंसूरी समाज है, ये पूरे देश में, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समाज है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। और जो पसमानदा समाज की बात हो रही है पूरे देश में, उसमें रायनी है, अंसारी है, मंसूरी है, सिद्दीकी हैं, बहुत सारे समाज के लोग जो हैं वो पसमानदा समाज के लोग हैं। और जिस तरीके से हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में भी 15% और 85% की लड़ाई चल रही है। और जो पसमानदा समाज है उसकी भागीदारी की बात हो रही है, खासकर मंसूरी समाज की। हम लोग पूरे देश में, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, सब जगह जा करके समाज में भागीदारी दिलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में आपकी सरकार ने वहाँ पे हमारे उपाध्यक्ष को, जाकिर मंसूरी को, मंत्री का दर्जा दिया है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार में हम लोग लड़ाई लड़े हैं, वहाँ पे इसराइल मंसूरी विधायक बने हैं और मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग मिनिस्टर रहे हैं। दहेज रहित विवाह हो, दहेज ना हो, डिमांड ना हो, बच्चियों की शादियाँ उनकी उम्र में कर दी जाए। और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम लोग जिन जनपदों से आते हैं, जावेद इकबाल साहब इलाहाबाद से आते हैं, हम लखीमपुर खीरी से आते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज इनकी स्थापना कराई। किसी भी समाज का आदमी, हिंदू, मुसलमान, कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है, वो हम लोगों की संस्थाओं में आए, उसको पढ़ा करके उसको लायक बनाने का काम मंसूरी समाज के